किगाली के नजदीक डुकोरो कोऑपरेटिव के सदस्यों के लिए ये एक आम दिन है। ग्रामीण अपने हाथों से खेत जोत रहे हैं। इस काम में कई हफ्तों से लगे हैं। इस तरह के बड़े इलाके में कुदाल से खेती करना मुश्किल काम है। हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। अगर जुताई के लिए मशीन होती तो हम कम मेहनत में ज्यादा पैदावार पा सकते थे। यहाँ कुछ ट्रैक्टर भी हैं, लेकिन ये अमूमन पुराने वाहन हैं जिनकी यूरोप में जरूरत नहीं रही थी। ये शोर और प्रदूषण फैलाते हैं। डीजल भी हमेशा उपलब्ध नहीं होता और ईंधन के बढ़ते दामों का मतलब है कि ये जेब पर भी भारी पड़ेंगे। इस समस्या का उपाय भी मिलता जुलता सा है। 2.2 टन का एक ट्रैक्टर जिसमें लगा है 27 हॉर्स पावर का इंजन, लेकिन इसकी मोटर बिजली से चलती है। जर्मन कार निर्माता फॉक्सवागेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ किगाली और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर इस ई ट्रैक्टर का प्रोटोटाइप बनाया है। इस डीजल ट्रैक्टर को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में बदला गया है। हमने डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर में बदला है और ऊपर बैटरी रख दी है। वहाँ आपको स्वैपिंग डेस्क दिख रहा है, आपको दूसरी बैटरी दिख रही है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं और तब यहाँ से बैटरी निकाल सकते हैं। फुल चार्ज बैटरी को यहाँ से ट्रैक्टर पर रखकर काम चालू कर सकते हैं। ये बैटरियां सौर ऊर्जा की मदद से चार्ज की जा सकती हैं। सौर ऊर्जा केवल स्वच्छ ही नहीं बल्कि ग्रिड सप्लाई के बिना भी इस्तेमाल की जा सकती है। असल में रवांडा का आधा हिस्सा ही ग्रिड से बिजली पा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा के बर्नार्ड मान्याजिक्विए और उनकी टीम बैटरियों को बेहतर बनाने में जुटी है ताकि ई ट्रैक्टर जल्द ही सूखे खेतों में काम पर लग सकें। कृषि के मशीनीकरण के लिए रवांडा को इस ई ट्रैक्टर की जरूरत है। प्रदूषण घटाने के कारण ये इस्तेमाल करने में आसान होगा। इससे कृषि उत्पादकता बहुत बढ़ जाएगी। रवांडा को अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ानी होगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले सूखे की लंबी अवधि खेती को और ज्यादा प्रभावी और सस्टेनेबल बनाने का दबाव बढ़ा रही है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को सरल और आसान बनाना ही मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि ये चलाने में आसान होना चाहिए। एक और बात की जब ये आसान होगा तो इसका रखरखाव और मरम्मत करना भी आसान होगा। ट्रैक्टर के प्रोटोटाइप को रवांडा के खेतों में काम करने लायक बनाने के लिए इसे और सुधारा जाना बाकी है। इसलिए डेवलपरों की टीम देश के अलग-अलग हिस्सों में घूम रही है और इस्तेमाल करने के इच्छुक लोगों से बातचीत कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि ई ट्रैक्टर को कैसे डिजाइन किया जाए, इससे क्या काम लिए जाएंगे। हम इस पर भी ध्यान देना चाहते हैं कि इस ट्रैक्टर से कौन से अन्य काम किए जा सकते हैं। यहाँ रवांडा में ट्रैक्टर का काम केवल बिजाई ही नहीं है। उत्पादकता और खेती का इलाका तभी बढ़ाया जा सकता है जब कृषि के बाकी काम भी ऑटोमेटिक बनाए जाएं। डेवलपर जांच कर रहे हैं कि क्या इसका इस्तेमाल सिंचाई में किया जा सकता है। आज हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों पर पंप चलाने का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप हल के साथ इसका इस्तेमाल जुताई के लिए कर सकें। इसके साथ आप एक प्लांटर भी जोड़ सकते हैं। 2 या 4 प्लांटर ये खींच सकता है। तब इसका इस्तेमाल बीजने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य काम भी इस ई ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं, जैसे स्प्रे करना और फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाना। सारा काम अब तक हाथ से होता था। बहुत से किसानों को अनुमान नहीं है कि ये ई ट्रैक्टर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इस बात का पूरा एहसास है कि ये क्या फर्क ला देगा। अगर सच में ऐसा कोई ट्रैक्टर है और हमें उपलब्ध है तो ये किसानों का बड़ा मददगार होगा। फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये ई ट्रैक्टर 2024 से बाजार में उपलब्ध होगा। सोच ये है कि एक ट्रैक्टर पूरे गांव के लिए खरीदा जाए, बजाय कि हर एक किसान के लिए। कोऑपरेटिव की देखरेख में रहने वाला ये ट्रैक्टर बहुत से काम और जिंदगियां
आसान बनाएगा।